तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच, आप सभी ने ज्वाइन किया। राज हरे सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा। माता कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, माता जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जय कृष्णा। काली। आज माता आज जी। थोड़ा सा हरे कृष्णा। आज थोड़ा सा क्विज प्लान किया गया है क्योंकि हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर 4 भगवत गीता, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर टुमारो। लेकिन आज थोड़ा सा क्विज जैसा करेंगे। प्रभु जी विल स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, can you get us requested for sharing rights? तो किसने किसने तैयारी करके आया है? कौन कौन किसने एटलीस्ट चैप्टर 4 एक बार रिवाइज किया है? थोड़ा सा तो करी हो प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा कर रहा है। ओके, ऑल राइट। तो दो तीन लोगों ने तैयार किया है, बाकी सब ऐसे ही आ गए कि पहले से तैयार था, करने की जरूरत नहीं थी। आधा किया है प्रभु जी। आधा किया है, चलिए देखते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस प्रभु जी। रूल्स तो सबको पता ही है कि किसी कोई ऐसा है जिसको रूल्स नहीं पता है इस गेम के? अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको अगर कोई ऐसा है जिसको इस गेम्स के रूल्स नहीं पता है? सबको पता है इस गेम के रूल्स? चलिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर 5 कैटेगरीज में क्वेश्चंस आप देख रहे हो। 5 कैटेगरीज हैं, उसमें 5 कैटेगरीज में 5 क्वेश्चन, 5 सेक्शंस हैं। परंपरा है, डिवाइन नेचर है, यज्ञ और नॉलेज है, कर्म कर्म और रिनंसिएशन है, डिवाइन एंड एक्शन इन इनकारनेशन है, और गुरु नॉलेज एंड लिबरेशन। ये 5 सेक्शन है चैप्टर 4 से। चारों पांचों सेक्शन चैप्टर 4 के सेक्शंस हैं। एक्चुअली 6 हैं, लेकिन मैंने इसमें डिवाइन एक्शन और इनकारनेशन इनकारनेशन को डिवाइन एक्शन और इनकारनेशन को मिला दिया है। तो यहाँ पर टोटल आप देख रहे हो तो 5 सेक्शन है। वैसे 6 होते हैं इस चैप्टर के सेक्शंस, लेकिन मैंने मिला दिया है।
और थोड़ा सा मैंने शफल कर दिया है। आपको दिख रहा होगा, जिन लोगों ने चैप्टर ठीक से पढ़ा है उनको ये दिख रहा होगा कि मैंने थोड़े से टॉपिक्स को का ऊपर नीचे कर दिया है। तो वो इसलिए क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था कि लोगों ने जो शुरुआती चैप्टर का टॉपिक था उस पर ज़्यादा फोकस किया था और बाद वाले पे कम फोकस किया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं इसको। तो ये हुआ है एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जब सबसे पहले आप अपना हैंड रेस करेंगे और बोलेंगे आप कौन सा क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो मैं उस नंबर पे क्लिक करूंगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला परंपरा एंड डिवाइन में 500 का आंसर करेंगे, तो वो परंपरा एंड डिवाइन नेचर का 500 में ओपन करूंगा और वो प्रश्न आपके सामने आएगा, फिर आपको उत्तर देना होगा उसमें। ठीक है, और जो उत्तर देगा उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे और स्कोरिंग हमारी रगतनी देवी जी करेंगी। ठीक है, तो यही है गेम, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। टीम्स को इग्नोर कर दीजिए, टीम जस्ट केवल वहाँ पर एप्लीकेशन में है, सब लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं, कोई टीम नहीं है। और यहाँ पर आपको हैंड रेस करना है कि मैं आंसर करूंगा क्वेश्चन या मैं आंसर करूंगी क्वेश्चन करके। जब आप हैंड रेस करोगे फिर आप बताओगे कि मुझे यजना एंड नॉलेज में से 300 का क्वेश्चन चाहिए या डिवाइन इन एक्शन एंड इनकारनेशन में से 400 का क्वेश्चन चाहिए। तो जब आप पूछोगे तो मैं क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ के दूंगा, उसके बाद आप उसको उत्तर दे देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। एक ही यस आया अभी तक? यस सबको प्रभु। क्लियर है? यस प्रभु। यस प्रभु जी जी। प्रभु जी। प्रभु जी। हम्म, ओके। तो फिर गेम शुरू करते हैं, समय कम है, 6:22 ऑलरेडी हो गए हैं, 25 क्वेश्चन हैं। सो विल ट्राई एंड क्विकली टू क्लोज द विल ट्राई एंड फिनिश द एंटायर क्विज। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करिए। कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सोच के आप आंसर कर सकते हो, किताब भी रेफर कर सकते हो, ओपन बुक एग्जाम है, जैसा कि हम हर बार करते हैं, ओपन बुक एग्जाम है, तो आप खोल के बुक आंसर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा समय मत लीजिएगा, क्योंकि अ, दूसरों को चांस भी मिलना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो दूसरे को जिसको आंसर आना है उसको आंसर आने दीजिए, उसको अटेम्प्ट करने दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं होना चाहिए कि कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, जब कोई और हैंड रेज करेगा तब मैं आंसर करूंगा, जब क्वेश्चन देख लूंगा तब आंसर करूंगा, तो उसमें आधे मार्क्स मिलते हैं, उसमें आधे ही पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ? तो इसलिए लेट्स रेज हैंड्स, टेक द रिस्क एंड सी हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर वी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से हाथ खड़े करिए और अपने सेक्शन नंबर और क्वेश्चन पॉइंट बोलिए। अरे वाह, सुनीता माता जी ने पहले ही हैंड रेस कर दिया, वेरी नाइस। सुनीता माता जी, कौन सा सेक्शन, कौन से पॉइंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। डिवाइन एक्शन एंड इनकारनेशन 500। डिवाइन एक्शन इनकारनेशन 500, वेरी नाइस। प्रश्न है, हाउ कैन कृष्णा क्रिएट द वर्णाश्रम सिस्टम एंड येट रिमेन अ नॉन डूअर? तो कृष्णा जो है वो उन्होंने कहा है अपने श्लोक में कि मैंने वर्णाश्रम बनाया लेकिन मैं आई एम नॉट द डूअर, आई एम द नॉन डूअर हियर। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, ये बताना है, ये चर्चा करनी है, कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। अकर्तारम अव्ययम। हाँ, अकर्तारम अव्ययम तो श्लोक में है शब्द, लेकिन ऐसा हाँ, क्यों है, वो सब क्वेश्चन। बिकॉज वो अपने आप को फ्रूट से अटैच नहीं करते हैं। वंडरफुल, यस, दैट्स द करेक्ट आंसर, बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनी फ्रूट्स, ही एक्ट्स विदाउट अटैचमेंट और कर्म। तो ये उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है, फ्रूट्स मुझे ये मिल जाएं, ये मेरा काम हो जाए। तो 4.13 एंड 4.14 में ये चर्चा करी गई है। कंग्रेचुलेशन सुनीता माता जी, दैट वाज अ वंडरफुल beginning to the quiz. 500, कृष्ण। yes, absolutely. All right, who is the next one? Let's see. Rekha Mata ji, yes, Rekha Mata ji. जी। परंपरा एंड डिवाइन नेचर 100। Parampara and divine nature 100. Ask a question. To whom did Krishna originally speak the yoga according to Bhagavad Gita 4.1? सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया था भगवान कृष्ण ने? भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में क्या लिखा है? सबसे पहला बार ये ज्ञान किसको दिया था? सन गॉड विवास्वन। एक्सीलेंट, एकदम सही उत्तर। और रेखा माता जी को पूरे 100 पॉइंट्स।
देखिए इस बार क्विज आसान कर दिया है ना? हाँ सच्ची आसान हो गया। यस। तो रजनी माता जी, प्लीज चूज द सेक्शन एंड द पॉइंट्स. Parampara and divine nature. Okay, how many points? 200. 200. Parampara and divine nature, 200 points. Why did this knowledge become lost over time? ये ज्ञान जो है लुप्त क्यों हो गया समय के साथ? Because after giving this to Surya Dev, it went to Paivatsa, then in turn to Manu. Later it's been lost. Yeah, why So- did it get lost? Because it's not been carried forward properly. Yeah, what is the right term for that? You are very close to the answer. Without Guru Parampara, no one to teach properly. Yeah. Okay, I'll give it to you. It's not complete answer, but I'll still give it to you because you know the answer in the spirit. It's only the words that are missing. Because the disciplic succession, parampara was broken. Parampara. Because the parampara was Broken. Okay. Thank you. wonderful. So Rajni Mataji gets 200 points there. I am loving this. So who's next? Savita Mataji. Please lower your hand if once you have answered the question. I'd like to give more and more opportunities to new people. Savita Mataji, please choose your section and points. Parampara and divine nature 500. Parampara and divine nature 500 points. Someone says Krishna was great, historical personality but not eternal, which was directly refutes this idea. ऐसा कौन सा श्लोक है जो ये बात, अगर किसी ने आपसे कहा कि कृष्णा जो है बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थे, हिस्ट्री के एक बहुत पहुंची हुई विभूति है, लेकिन वो इटर्नल नहीं है, वो भगवान हमेशा नहीं रहते हैं, तो ये वो भगवान नहीं है, वो इटर्नल नहीं है, वो अमर नहीं है या सनातन नहीं है. ये कौन सा वर्स जो है ये डायरेक्टली रिफ्यूट करता है इस आइडिया को? कौन सा वर्स आप भगवत गीता का कौन सा वर्स उनको बोलेंगे ताकि ये उनको लगे कि अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया, है ना? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने खुद ही ऐसा कहा है. ऐसा कौन सा वर्स है जिसको आप बोलोगे तो उनको लगेगा कि अरे हाँ ये सही है, आप जो कह रहे हो वो सही है, वो गलत हैं? ये कौन सा वर्स बोल के उनको आप साबित करोगे? 34 verse. 34 वर्स 34 कौन सा है? हाँ तद्विधि प्रणिपातेन. उसमें तो कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ माता जी. All right, there are other participants who should get chance to. Priyanka Mata ji, you want to answer that question? जी ये वाला श्लोक हो सकता है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं प्रवेत्थ परन्तप. तो तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, वो अर्जुन को बोल रहे हैं, और तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि. Okay, let us see if there is any better answer there. तो प्रभु जी. Can I answer, Prabhuji? One minute. Yeah, so somebody who's not answered before. Geeta Mata ji. Geeta Mata ji. Yes. Yes, Geeta Mata ji, please answer. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. Mata ji, chapter 4, first shloka. Sorry. Chapter 4, shloka from chapter 4, Mata ji. ये चैप्टर 4 का ये प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. परित्राण. Is it wrong? God is eternal, Mata ji. God is eternal. That's the question. प्रभु जी ये भी बोल सकते हैं, अजो अपि सन व्यय आत्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन, मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ. Yes, that is the right answer. ठीक है. Krishna is divine, unborn, eternal nature. Bhagavad Gita 4.6. हरे कृष्ण प्रभु जी. 4.9 भी हो सकता है. 4.9 में क्या लिखा है माता जी?
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति हाँ, तो तत्त्वम्। उनका जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि अव्यय हैं, एटर्नल हैं। तो एटर्नल किस में स्ट्रेट आंसर आ रहा है माता जी? ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So Priyanka Mataji gets Priyanka Pajaria Mataji gets the points here. Yeah, half of it. 250. All right. So who is the next in line to answer, to take the questions? Absolutely. Yeah. So anybody can raise the hand. I'll try and give the chance to somebody who has not answered. Jitendra Kumari Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji. परंपरा एंड डिवाइन नेचर 300। Guru Parampara and Divine Nature 300. Jitendra Kumari Mataji gets that question. Why does Krishna choose Arjuna to speak this knowledge again? तो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना ये प्रश्न का, ये ज्ञान देने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अर्जुन को कहा है भगवान ने कि तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो, इसलिए ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। यो बहुत मेरे अच्छे, दासी बहुत बढ़िया। जी। यस हरे यस, कृष्ण। बोलिए श्लोका बोलिए माता जी। भक्त असी में सका। भक्तो असी में सखा चेती। So Jitendra Kumari Mataji gets full points there. 300, yes. Very good. Let's see. परंपरा में सबने बहुत मेहनत करी है। Okay. So who gets the chance next? Sangeeta Mataji. प्रभु जी, गुरु नॉलेज हरे एंड कृष्ण लिबरेशन। प्रभु जी। एक सेकंड, संगीता माताजी, यस बोलिए। कर्मा एंड रिनंसिएशन 100। कर्मा एंड रिनंसिएशन 100। What is the central confusion addressed in 4.16? जो कौन से इशू को एड्रेस किया है भगवान ने 4.16 में? चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने किस कंफ्यूजन को एड्रेस किया है? प्रभु जी, कर्म विकर्म अकर्म को। 100% मार्क्स टू संगीता माता जी। बहुत बढ़िया सर। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एक्शन, इन एक्शन एंड फॉरबिडन एक्शन, कर्मा, अकर्मा एंड विकर्मा। अरे भाई, इस बार तो पेपर ज्यादा इजी बन गया है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 100। then we have गीता माता जी। गीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यज्ञ एंड नॉलेज 100। यज्ञ एंड नॉलेज 100। ओके। what do all different यज्ञs ultimately है? सारे जो यज्ञ हैं ये हमें उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है अल्टीमेटली हमें क्या देना, क्या करना चाहते हैं हमसे, क्या उनसे क्या होगा हमको? साल्वेशन। सॉरी माता जी। साल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष, यज्ञ। ओके, यज्ञ से क्या मिलेगा अल्टीमेटली? कोई और? आई कैन आंसर प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। कर्म फल संधि। सॉरी माता जी। सॉरी, मतलब कर्म का ये फल, एंगेज कर्म का फल, मतलब टू गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ द यज्ञ। ओके प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ? यस प्रियंका माता जी बोलिए। हाँ माता प्रभु जी, ये वाला शायद श्लोक 4.9 इसको होगा। जन्म क्रम च मां दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मतलब संसार, भौतिक संसार में ओके पुनर्जन्म माता नहीं जी, देना स्टॉप, नहीं है वो, आंसर नहीं है। लेट्स सी कौन है, और कौन है? बहुत सारे हैंड्स रेज्ड हैं। एनीबडी हु वांट्स टू आंसर, प्लीज शाउट आउट योर नेम। कौन उत्तर देना चाहेगा प्लीज अपना? प्रभु जी, रचना। यस रचना माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, ये पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं किसी पाप भी। कर्मों से मुक्त होते हैं? केवल पाप कर्मों से मुक्त होते हैं? सभी कर्मों से। परम दिव्य आकाश की ओर बढ़। कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं।
ये इतना आसान क्वेश्चन है ये तो डेमी इतना गॉड आसान की क्वेश्चन। प्रसन्नता के लिए मैडम। प्रभु जी Sorry? कैन आई ट्राई? एक सेकेंड प्रभु जी यस दिव्या माता जी प्लीज ट्राई। हाँ जी, टू सैटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। To satisfy the Supreme Lord, yes, but that's not with yajna. What To yagyas cleanse will the it sinful ultimately? Okay, reaction, to cleanse the sinful okay, reactions. we have got enough answers, and I think we should reveal the answer, and you should see how simple this question was. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टू गेट दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल बंधन से मुक्ति, Who said that? कर्म बंधन से गीता मुक्ति। Geeta Mata ji. Yes. जी Liberation from bodily consciousness and gyan. Transcendental knowledge basically is liberation from bodily consciousness. But liberation from bodily consciousness, that is what we aim from, is ultimate of aim of yajnas. At least in chapter 4. जब हम आगे जाएंगे चैप्टर 5 के एंड तक, तब हमें पता चल, तब हम भगवान की तुष्टि के लिए जो यज्ञ करेंगे वहां पर आएगा। चैप्टर 4 में लिबरेशन फ्रॉम बॉडीली कॉन्शियसनेस और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज व्हाट वी गेट। That is why the chapter is named Transcendental Knowledge. Okay. So we'll give it to Geeta Mataji. We'll move on quickly. Who's taking the next question? All the hands are down. I can take मैं Prabhuji. मैं बोलूं? Okay. No. Manbir Mataji, please go ahead. Divine action and incarnation 300. Divine action incarnation 300. Why do people worship demigods according to 4.12? भगवान देवताओं की पूजा लोग क्यों करते हैं? 4.12 अध्याय 4 श्लोक 12 के अनुसार लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? To get material benefits. And one more thing. और उनके लोक में जाने के लिए। Okay. Anybody else wants to? प्रभु जी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए माता जी। सकाम कर्मों में सिद्धि चाहने के लिए। वो तो माता जी ने बोल दिया ऑलरेडी। मटेरियल प्रभु जी फेम के लिए। Sorry, Rajni Mata ji, please answer. To get the results in very fast, I mean speedy results, you can say. Correct. So that is the second part. But I think Manbir Mata ji will get the answer because she answered one part of the question correctly. For quick material results, है ना? जल्दी से और material results. So Manbir Mata ji will get the point. But Rajni Mata ji, thank you for helping her. Okay. So the answer is for quick material results. Okay. Yes, Manbir Mata ji gets 300. All right. Who's next? Kamla Khan Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Divine action in action 400. Divine action in action 400. Okay. Who actually creates the 4 varnas based on what? Oh, that's a good one. So Lord Krishna created the varna. Okay. 4 वर्ण किसने बनाए हैं और किसके आधार पे बनाए हैं? किस आधार पे बनाए हैं? आधार गुणों के आधार पे। गुण और कर्म और प्रकृति के 3 गुण उनसे जाति के अनुसार। प्लीज जब तक आपको बोला नहीं है प्लीज आंसर मत कीजिए। You can call out your name and I can invite you to answer, but please don't answer without calling out your name. बहुत सारे hands raised हैं इसलिए call out your name. प्रभु जी आपने most of the answer कर दिया है, एक point रह गया है, किसी ने कॉल में बोल भी दिया है, वो कौन सा point है? गुण और कर्म के आधार पे प्रभु जी। गुण और कर्म के आधार पे। Very nice. So Krishna creates based on guna and karma. 4.13. Very nice. So probably Kamalakan Prabhuji gets full point there. 400. Who's next?
प्रभु जी। कल्याणी माता जी, यस। ओके। कौन सा प्रश्न का उत्तर देंगे आप? क्या कौन सा प्रश्न के लिए खोलूं? गुरु नॉलेज। गुरु नॉलेज, ओके। कौन सा, कितने वाला? 500। 500 गुरु और 500। नॉलेज, बहुत बढ़िया। तो एक सिंसियर स्टूडेंट कीप्स डिलेइंग एक्शन डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी व्हिच वाज डायरेक्टली एड्रेसेस द प्रॉब्लम। वो कौन सा श्लोक है जो बोलता है, एक ऐसे छात्र को आपको ऐसा श्लोक बोलना है जो जानता तो है कि करना है हमको, करना है हमको, लेकिन वो करता नहीं है उसको, वो अपना काम करता नहीं है, उसको मालूम है क्या करने का है लेकिन वो करता नहीं है। वो कौन सा वर्स है हमारे चैप्टर 4 में जो इस प्रॉब्लम को सीधा डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है? জ্ঞানী আত্মতত্ত্ববেত্তার কি দোষটাগণ মানে দর্শী নহ तद्विद्धि परिपातेन ওই ये में प्रभु जी श्लोक में उपदेक्षन्ति ते ज्ञान माने उपदेश दान ये तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? इस श्लोक में जो प्रॉब्लम जीवन में होता है तो गुरु को प्रश्न करना चाहिए या गुरु को सेवा करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक ऐसा बच्चा है, एक सिंसियर स्टूडेंट है, एक छात्र है जो जानता है कि करना क्या है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो एक श्लोक ऐसा है जिसमें बोलता है, भगवान ने बोला है कि काम तुरंत करो। वो कौन सा श्लोक है? मैंने इसमें हिंट भी दे दी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 500 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन भगवान ने बोला है काम को बिना देरी के करो, फटाफट करो, तुरंत करो, जैसे ही ज्ञान मिले तुरंत उसको काम में लाओ। नहीं आ रहा, सॉरी, पास। कोई और आंसर करना चाहेगा? प्लीज कॉल आउट योर नेम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। 4.41 प्रभु जी। 4.41, yes, absolutely. 4.41 is the verse है। क्रम एक साथ करता है। Sorry, हरे कृष्णा प्रभु जी। yes, you can योग read, you can योग open the book and संचित कर्माणि ज्ञान संचयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। sorry, 4.42 is the correct answer. I missed it myself. प्रभु जी 4.20 भी आ सकता है क्या? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ, तो वो तो काम नहीं करता। यहाँ पर काम करो इमीडिएटली। भगवान ने 4.42 में कहा है अर्जुन से, अपने डाउट्स को काटो एंड स्टैंड अप एंड एक्ट। तस्मात्, मतलब जो वर्स है, लास्ट वर्स है 4.42. So nobody gets the point here. 4.42 is the answer. Sorry, Geeta Mataji, I misjudged there. It's 4.42. Nobody. Okay. We'll go to the next question. कौन है जिसने आंसर नहीं किया अभी तक? प्रभु जी लता। हरे कृष्ण। लता माता जी, yes, please go ahead. प्रभु जी यज्ञ एंड नॉलेज 200। यज्ञ एंड नॉलेज 200। कौन सा यज्ञ है जो भगवान ने श्रेष्ठ बताया है? 2 मटेरियल सेक्रीफाइसेस। तो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान ने किसको बताया है? जपा यज्ञ प्रभु जी। Okay. Anybody else has प्रभु a जी different answer? संगीता। Yes, संगीता माता जी। ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ is the correct answer. So संगीता माता जी gets 100 points. ज्ञान यज्ञ। हाँ, संगीता माता जी, संगीता गुप्ता माता जी, yes. 100. Half of it, half the marks. Okay, next question. किसने आंसर नहीं किया है अभी तक? निशा माता जी। निशा माता जी। Nisha Mataji, and after Nisha Mataji, we'll give it to Trupti Mataji.
So first Nisha Mata ji, go ahead. निशा माता जी प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी यज्ञ एंड नॉलेज 400। यज्ञ एंड नॉलेज 400 ओके। तो अलग अलग यज्ञ अलग अलग लोगों के लिए क्यों बनाए गए हैं? भगवान ने एक श्लोक में बताया है कि अलग अलग यज्ञ बनाए गए हैं अलग अलग लोगों के लिए, और ये प्रभुपाद ने अपने पर्पट में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसकी हमने चर्चा करी थी बहुत लंबे तौर पे। Why are the sacrifices designed differently for different people? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्यों बनाए भगवान ने? निशा माता जी कौन सा श्लोक है ये? अगर श्लोक याद आ गया तो आपको उत्तर भी आ जाएगा। कोई और आंसर करना चाहेगा निशा माता जी? तो पास प्रभु जी पास। ओके, कौन बोलना चाहेगा? संगीता माता जी बोलिए। प्रभु जी 4.28। क्या बोला भगवान ने? द्रव्य यज्ञास्त यज्ञ योग यज्ञास्त था परे। नहीं, वो तो अलग अलग यज्ञों के नाम बताएं, लेकिन अलग अलग यज्ञ बनाए क्यों गए हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड संगीता माता जी, let Sangeeta Mata ji answer. If she is not able to answer, then we'll go to Kamlakant Rao ji and then Divya Mata ji. प्रभु जी क्योंकि बहुत सारे लोग अलग तरीके से अपने संपत्ति का वो यजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसलिए। Okay, we'll move on to Kamlakant Rao ji. 4.32 प्रभु जी। क्या लिखा है उसमें? एवं बहुविधा यज्ञ वित्ताम ब्राह्मणे मुखे कर्म जाना। ये विभिन्न प्रकार के उत्तर क्या है प्रभु जी इसका? ये नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु। दिव्या माता जी नेक्स्ट। हाँ जी प्रभु जी 4.30 all these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions and have tasted nectar of the result of sacrifice toward the supreme eternal atmosphere to advance. आपको एक्चुअली पर्पट देखना पड़ेगा इसके आंसर के लिए, जिसने पर्पट पढ़े होंगे। प्रभु जी कैन आई आंसर? यस सुनीता माता जी प्लीज गो अहेड। 4.32 में ही भगवान कह रहे हैं कि ऑल आर बोर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, हेंस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञस। और थोड़ा सा पर्पट में जाइए नीचे उसमें। Because one can either work with the body, with mind, or with intelligence. Yes. Because people operate at bodily, mental, and intellectual levels. 4.32 is the correct answer. 4.32 बताया था प्रभु जी। बताया तो था आपने, लेकिन आंसर नहीं बताया ना प्रभु जी। Thank you. Right. All right, Sunita Mata ji gets the point. Sorry, yes, Sunita Mata ji gets the point for this question. Yes, half of it. It was a 400 point question, so 200. Yes. Who's next? Tripti Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। Yes. Which one? प्रभु जी यज्ञ and knowledge 300 प्रभु। Yagya knowledge and 300. Okay. What does Yagya Shishta signify in 4.30? Yagya Shishta का अर्थ क्या है? श्लोक संख्या 4.30 में। अगर आप भगवत गीता में चैप्टर 4 खोल के बैठे हैं तो बहुत आसान उत्तर है इसका। रिजल्ट ऑफ द यज्ञस, सो जो भी परफॉर्मेंसेस करते हैं यज्ञ का उसका परिणाम। यज्ञ शिष्टा का अर्थ परिणाम है। शिष्टा मीन्स एक्चुअली प्रभु द वे प्रोसेस, और उससे आउटकम जो आ रहा है वो खोल के बैठे हो माता जी कि नहीं बैठे हो? हाँ प्रभु, भगवत गीता हाथ में है। तो 4.30 पे जाइए और देखिए। यज्ञ शिष्टा is of the result of such performance of yajna. So it's not the process, right? It is the result of performance of yajna. हाँ, so उसका significance क्या है अर्थ में?
अर्थ तो आपने बता दिया, उसका अर्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका उसका औचित्य क्या है, वहां क्यों बोला है भगवान ने? ये जो सब यज्ञ करते हैं उससे हम क्लेंस हो जाते हैं फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। सो ये जो एडवांसमेंट होता है हमारे लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ द आउटकम ऑफ द यज्ञ, अपार्ट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसमें कहा गया है यज्ञ शिष्टा का अर्थ है यज्ञ से जो बचा हुआ फल है उतना ही हम यूज करेंगे, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, ओके उससे ओके ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। यज्ञ शिष्टा मतलब यज्ञ के रिजल्ट पे जीने वाला, जो हमने यज्ञ किया उसका जो रेमिनेंट्स आए, जो बचा उसमें से उस पे ही जीने वाला, उसको होता है यज्ञ शिष्टा। इसके बारे में हमने ईशा वास्यम प्रिंसिपल के थ्रू भी, जिसमें तेना तक पेना का डिस्कशन किया था, दिस वाज द वर्स दैट वी डिस्कस्ड देयर। प्रभु जी इसका दो जगह यज्ञ शिष्टा सिनासन तो एक वहां पे है, यस, और दूसरा 4.30 में भी इसका हाँ, यज्ञ शिष्टा का आता यस है। प्रभु जी, और दोनों जगह सेम सेम मीनिंग है उसका। हम्म। यज्ञ से बचने वाले, जो जो यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसको, उस पे अपना जीवन यापन करने वाला जो है वो सही मार्ग पर है। और जो किसी और के, जो भगवान ने क्या कहा है कि मैंने सबके लिए हिस्से बना रखे हैं, अपने हिस्से पे जियोगे तो ठीक है, अगर दूसरे का हिस्सा मारोगे तो अनुचित है। तो दूसरे का हिस्सा मारने वाला एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अपने हिस्से में जितना आ रहा है ना, उतने में जीना, सेक्रीफाइस, जो हमारे को भगवान के द्वारा दिया गया कोटा है, उस कोटा को इस्तेमाल करना, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। All right, no one gets the points for this one. We'll move on. Who's the next one? Okay, Sonal Mataji. Sonal Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji. गुरु नॉलेज। Guru and knowledge, yes. How many points? 200। 200. Yeah. Nobody got 3 points. What illusion is destroyed by true knowledge according to Bhagavad Gita 4.35? कौन सा मोह है, कौन सा मोह नष्ट हो जाता है जब हमें सत्य या जो ज्ञान मिलता है, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो कौन सा मोह नष्ट हो जाता है हमारा? भगवत गीता में अध्याय 4 के 35वें श्लोक के अनुसार, so according to 4.35, which illusion is destroyed by true knowledge? कौन सा मोह नष्ट होता है? फिर से बोलिए प्रभु जी। वो कौन सा मोह है जो नष्ट हो जाता है जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है? श्लोक संख्या 4.35 के अनुसार, अध्याय 4 के 35वें श्लोक के अनुसार कौन सा मोह नष्ट हो जाता है? वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पे कौन सा मोह नष्ट होता है? एक मोह नष्ट हो रहा है उस श्लोक में, कौन सा मोह नष्ट हो रहा है? Anybody else who wants to answer the question? एक जना अपना पहले नाम, सबसे पहले नाम, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। माया। कृष्णा। तृप्ति माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु, हम खुद को पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं समझ के खुद का एक अलग एग्जिस्टेंस है, ये जो समझते हैं, ये जो माया है, इससे परे हो जाते हैं अगर हमको रियल नॉलेज मिल जाता है। Okay, so Trupti Mataji will get that answer. We'll get the points for this one. The idea that we are separate from Krishna, हम कृष्णा से अलग हैं, ये मोह नष्ट हो जाता है। हम ये समझ में आता है कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। So the point goes to Trupti Mataji. No, 100 points. Half. It's a 200 point question. Trupti Mataji. All right. अब कौन आ रहा है जिसने आंसर नहीं किया है अभी तक? ना, उल्टी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी. And after Bulti Mata ji, Umesh Prabhu ji, huh? So Bulti Mata ji, yes, please go ahead, ask your question. Karma and akarma and renunciation 200. Okay. So according to 4.18, who is truly wise? सबसे बुद्धिमान कौन है? श्लोक संख्या 4.18 के 18 में, चौथे अध्याय के 18वें श्लोक के अनुसार सबसे बुद्धिमान या सबसे बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान Who is beyond action and inaction? Who is beyond action and inaction? थोड़ा सोच के बोलिए माता जी. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है. Who do inaction in action? Who do कर्मणि action? अकर्म. हाँ, do action in action. No, do inaction in action. ठीक है माता जी, आपके चांसेस हो गए. किसी और को उत्तर देने का अधिकार देता गीता हूँ. प्रभु जी. Do अकर्म in कर्म. माता जी प्लीज, हो गया आपका बारी. आपको थोड़ा ध्यान से देखना था उत्तर. संगीता माता जी प्लीज. आज प्रभु जी, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वाइज है. हाँ, वेरी नाइस. तो यहाँ पर आपको आधे पॉइंट्स मिलेंगे. ओके ओके. वन हु सीज, माता जी देख रहा है. उल्टी माता जी देख रहा है क्या? इन एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन इन एक्शन. कर्म में कर्म देख रहा है और कर्म में अकर्म देख रहा है. ठीक, वो है बुद्धिमान व्यक्ति. ओके. अगले उमेश प्रभु जी. हरे कृष्ण. कर्मा 500. कर्मा 500. कर्मा 500. ओके, कर्मा 500. हियर यू गो. दो लोग, टू पीपल परफॉर्म द सेम एक्शन. दो लोग एकदम सेम एक्शन कर रहे हैं, बट एक का कर्म बंधन बंध रहा है, दूसरे को कर्म बंधन नहीं बंध रहा है. कौन सा वर्स है जो इसको एक्सप्लेन करता है? वो श्लोक कौन सा है जो इसको एक्सप्लेन करता है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक को कर्म बंधन बंध रहा है, दूसरे को कर्म बंधन नहीं बंध रहा है? कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये कौन सा वर्स हमको एक्सप्लेन करता है? समय सीमा समाप्त हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए प्लीज. पास प्रभु जी. ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? सोनल माता जी बोलिए. सोनल माता जी बोलिए. मैंने सोनल माता जी का नाम पहली बार सुना. 70 वर्ष नंबर. कौन सा? कर्मणा हि बौद्ध च विकर्मण अकर्म च बौद्धव्य गहना कर्मणो गति. क्या कर्म की बारीकी को समझना अत्यंत कठिन है. अंत मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है. बट इसमें तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना. इसमें ये कैसे पता चलेगा कि जिसने, दो लोगों ने सेम काम किया लेकिन एक को कर्म बंधन बंधा, दूसरे को नहीं बंधा? कोई और ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी. जितेंद्र कुमारी माता जी. जितेंद्र प्रभु जी कुमारी माता जी. 4.23. सॉरी 4.23 क्या बोल रहे हैं वर्स? संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थि चेतसः याचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते. जो पुष्प. हरे कृष्ण प्रभु जी. एक सेकंड प्रभु जी. प्रभु जी, एक is सेकंड. that the right answer? एक सेकंड, आई एम चेकिंग. आई डोंट वांट टू डू समथिंग रॉन्ग एंड देन. हरे कृष्णा प्रभु जी. एक सेकंड होल्ड कीजिए माता जी. माता जी आपने कौन सा उत्तर बोला है? प्रश्न बोला, इस प्रश्न का क्या उत्तर बोला आपने? प्रभु जी 4.23. 4.23.
एक सेकेंड, नहीं 4.23 तो नहीं है माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? ना एक प्रभु सेकेंड जी। एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे अभी नाम नहीं दिख रहे हैं। लाइन कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, नाम बोलिए प्लीज अपना। सोनल माता। कमलाकांत प्रभु जी का नाम 22 मैंने कमलाकांत प्रभु जी का नाम मैंने पहले सुना। 4.26 हो सकता है प्रभु जी। नहीं 4.26 नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु, can मैं I बोलूं? try to हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? प्लीज अपना नाम बोलिए, प्लीज अपना नाम बोलिए। सोनल अगर माता जी, सोनल माता जी। सोनल माता जी का नाम मैंने पहले सुना। सोनल माता जी 22। हरे कृष्णा प्रभु जी। 22 ही आएगा प्रभु जी। 22 है आएगा। प्रभु जी। जो प्रभु सत जी। होने वाले ये लाभ से एक श्लोक में नहीं हो रहा है, ये एक श्लोक में नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सविता मैं हरे बोलूं? कृष्णा प्रभु जी। सविता जी बोलिए, कृष्णांगी सविता माता जी बोलिए। 4.41। 41 नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। हरे हाँ, कृष्ण कृष्णांगी। प्रियंका हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। प्रियंका माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये 4.21 4.22 दोनों ही उसमें सेट हो रहे हैं प्रभु जी ना। 4.21 4.22 पार्टली आपका आंसर करेक्ट है, बट अगर आपको मुझे पूरा आंसर देगा, क्योंकि 500 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो जो क्या पूरा नहीं correct आंसर है प्रभु जी? अर्चना माता जी प्रभु बोलिए। जी जैसे हरे कृष्णा अर्चना माता जी 4.20। 4.20 ओके, केवल 4.20 क्या और भी कोई है? एंड हरे कृष्णा प्रभु 4.21। जी। 4.21 और भी कुछ है? 22 भी आएगा प्रभु जी। 22 तो नहीं आ रहा है। 4.15। 4.15। नहीं 4.15 नहीं आ रहा है। ओके, टाइम इज अप। आई विल गिव इट टू 21। प्रियंका माता जी। शी गॉट इट मोस्ट ऑफ इट राइट। हाँ 50%। 4.19 से लेकर के 4.21 डिजायर, डूअरशिप एंड इनर रिनंसिएशन, 3 पॉइंट्स होते हैं। इच्छा और डूअर, मुझे मैं करता हूँ ऐसा जो मानते हैं, और इनर रिनंसिएशन जिसको रिजल्ट कोई किसी चीज से लगाव नहीं है। तो इनर रिनंसिएशन, डूअरशिप एंड डिजायर, दीज आर द 3 रीजंस व्हाई अ कर्म बिकम सेम कर्मा बिकम्स बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग। अगर कोई इच्छा नहीं है मुझे रिजल्ट की, कोई मेरे अंदर डूअरशिप नहीं है, और मैं इंटरनली रिनाउंस्ड हूँ, तो वो कर्म बंधन मुझे नहीं बंधेगा, जबकि मैं काम सेम कर रहा हूँ। जैसे अर्जुन का युद्ध करना, लेकिन युद्ध किसके लिए? राज्य पाने के लिए कि भगवान की आज्ञा के लिए? भगवान की आज्ञा के लिए किया तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं है, राज्य पाने के लिए किया तो कर्म बंधन हो जाएगा। सेम काम है, लेकिन उसमें डिजायर, डूअरशिप और इनर रिनंसिएशन नहीं। ओके राइट प्रभु जी। ओके, who's the next one online? ओके, और कोई न्यू हैंड मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आई हैव टू गो एंड रिपीट द ओल्ड पीपल। कोई और नया हैंड नहीं है इसमें। विल गो हेड विद मनबीर माता जी। मनबीर माता जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन। Guru knowledge and liberation 400. Guru knowledge and repression 400. Why does knowledge destroy both pious and impious karma? दोनों पाप और पुण्य जल जाते हैं ज्ञान से, ऐसा क्यों होता है? ज्ञान 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 दोनों को जलाता है, पाप को भी और पुण्य को, ऐसा क्यों करता है? ज्ञान यज्ञ से। ज्ञान यज्ञ से जलते हैं, करेक्ट है, लेकिन ज्ञान क्यों जलाता है? कारण क्या है? ओके, कोई और जो आंसर करना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णांगी। ज्ञान के कृष्णांगी, स्टेज पे कृष्णांगी माता जी का मैंने नाम सुना। प्लीज आंसर मत कीजिए जब तक मैं नाम नहीं बुलाऊं। अपना नाम पुकार सकते हैं। कृष्णांगी माता जी प्लीज गो अहेड। दिव्य ज्ञान के स्टेज पे पहुंच जाते बिकॉज हैं। एक सेकंड, मनबीर माता जी आपका टर्न निकल गया बोलो। है। हाँ कृष्णांगी माता जी बोलिए। Because perfect knowledge means understanding understanding about the self, the super self, and their eternal relationship with Krishna.
कर्म कैसे झेलेंगे? हरे प्रभु जी कृष्ण कैन आई प्रभु ट्राई? नाम प्लीज हरि बोलिए अपना बोल। नाम। सुनीता। जितेंद्र सुनीता माता जी प्लीज बोलिए। श्लोक नंबर 37 प्रभु जी। क्या लिखा है उसमें? ये 36 है प्रभु जी, जैसे बेसिकली सॉरी मैंने परफेक्ट 37 बता नॉलेज दिया। ऑफ सेल्फ एंड सुपर सेल्फ, वो मतलब सारे इसको कर्म को जलाता है, क्यों जलाता है? just like firewood blazing fire, हाँ, but also reactions of pious activity turning them into ashes. So there are भाई थोड़ा सा आगे पढ़ना है उसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। कमलाकांत। constitutional कमलाकांत प्रभु जी। position of living entity burns everything to ashes. Constitutional position. And when one is in complete knowledge, the prior as well as the posterior are consumed in, and one overcomes both pious and impious reactions of work. या वाई? कमलाकांत प्रभु जी बोलिए। कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है प्रभु जी। हाँ, क्यों हो जाता है मुक्त? नहीं बोलो प्रभु जी। वो अपने आप को illusion, doubt, एक सेकंड, doubt सुनीता माता जी destroy होता है। वेरी क्लोज टू द आंसर, विल गिव वन मोर चांस टू सुनीता माता जी। प्रियंका वो प्रियंका अपने आप को मतलब फ्रूटिटिव रिजल्ट से अटैच नहीं करता है, कर्म सारे करता है पर अपने आप को अटैच नहीं करता है उसके रिजल्ट से। हरि बोल। यस प्रभु जी प्रियंका प्रियंका माता जी बोलिए। 4.41 श्लोका जो है नहीं, श्लोका इसमें आपने बताया। श्लोक संख्या नहीं बदल रही है, श्लोक संख्या माता जी ने सही बता दी है, बट उत्तर नहीं दे पा रही है। प्रभु जी एक्चुअली हरे कृष्ण प्रभु जी। सोनल माता जी बोलो। भगवत गीता as it is will clear all our doubts and by the grace of transcendental knowledge, so whatever one performs will be in consciousness of that we are part and parcel of the Lord. नहीं माता जी So in समझिए। full Krishna consciousness No, we will know the self हरे कृष्ण, सॉरी नो knowledge. प्रभु जी कैन आई ट्राई No? वंस अगेन? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सोनल माता हरे जी कृष्ण प्रभु जी। प्लीज, सोनल माता जी, सोनल माता जी। कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। नहीं, भक्ति तो नहीं है। जितेंद्र कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करता हूँ यह आसक्ति छोड़कर। नहीं तो कर्म फल क्यों चल रहे हैं, उसके कर्म फल क्यों चल रहे हैं? प्रभु जी कैन आई ट्राई वंस अगेन? ओके, It बिकॉज will इट बर्न्स fructify ऑल all कार्मिक the रिएक्शन। reactions. द आंसर दिव्य इज ज्ञान। बिकॉज दिव्य ज्ञान जो है सारे कार्मिक रिएक्शन चलाता है, उसको कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है, उसका कोई उसको डिस्टिंक्शन नहीं होता है। वो पूरी आग के जैसा होता है, वो सारे रिएक्शन चलाता है, सारे रिएक्शन। तो ये आप नहीं कर सकते कि मुझे ज्ञान मिल गया है तो मेरे पाप रुक जाएं, पाप चल जाएं लेकिन मेरे पुण्य बच जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सारे कार्मिक रिएक्शन जला देता है। ये लिखा है 4.37 में। ठीक है, सो विल मूव ऑन क्विकली। नोबडी गेट्स द पॉइंट्स, नोबडी गेट्स द पॉइंट्स इन दिस। ओके, आगे कौन है? सॉरी, हु वांट्स टू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई नया बंदा नहीं आया। प्रभु जी मैं बोलूंगी नेहा, ना। नेहा मित्तल जी, नेहा मित्तल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कर्मा कर्मा एंड डिनंशिएशन 300 के लिए। Okay. The inner quality that makes action non-binding according to Bhagavad Gita 4.19, श्लोक संख्या अध्याय 4 श्लोक संख्या 19 के अनुसार वो ऐसे कौन सी हमारे गुण हैं जो हमारे एक्शंस को, हमारे कर्म को नॉन बाइंडिंग यानी कि कर्म बंधन नहीं मुक्ता है? ऐसे कौन से कर्म होते हैं? पूर्ण ज्ञानी होता है प्रभु जी, जो जिसको सब कुछ समझ आ गया है, जो अच्छे कार्य करता है और तो जी गुण, अपने माता जी गुण बताइए। गुण 4.19 खोलिए और गुण बताइए तुरंत, समय कम है, क्लास खत्म होने का समय हो कृष्ण जाता है। क्वेश्चन प्रभु जी, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ओके, जो अपनी इज्जत की एनीबडी कामना एल्स से प्लीज छोड़ अपना सके। नाम बोलिए। प्रभु जी रचना। प्रियंका माता जी, पहले प्रियंका माता जी, पहले प्रियंका माता जी, फिर रचना माता जी, फिर कृष्णांगी माता जी। प्रियंका इंद्रिय माता जी। तृप्ति की कामना से रहित होकर जो कार्य करता है वो मतलब एक्शंस में। ओके, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए माता जी। प्रभु जी वो मतलब जो प्रत्येक कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर करता है जी, एब्सेंस ऑफ डिजायर और सेंस ग्रेटिफिकेशन। यस। तो प्रियंका माता जी को इसके मार्क्स मिलेंगे आधे, 150 मार्क्स मिलेंगे प्रियंका माता जी को।
ओके, who's next? अर्चना माता जी, अर्चना माता जी. Yes, Prabhuji. So karma, akarma and renunciation 400. Okay. What is defining lifestyle of a self-controlled sage in according to 4.121? 4.21 में वो कौन सा लाइफ स्टाइल कैसा होता है एक सेल्फ कंट्रोल्ड सेज का, एक जो अपने आप में उसका Okay. तो वो सिर्फ जीवन आवश्यक वस्तुओं के लिए ही कर्म करता है और स्वामित्व की भावना का त्याग कर देता है. बहुत बढ़िया. नो एक्यूमुलेशन, नो एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल्ड बॉडी एंड माइंड. तो अपने केवल शरीर को पालने के लिए कोई उसके लिए जोड़ता नहीं है सामान, जब इकट्ठा नहीं करता है. सो करेक्ट आंसर. तो एंड द पॉइंट्स गोस टू अर्चना माता जी. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. 400. यस. ओके, नेक्स्ट कौन है? प्रभु जी, मेरा प्रियंका. एक सेकंड, किसी ने नए आंसर करने तो ओके प्रियंका माता जी, go ahead, ask your question. Parampara and divine nature 400. Prabhu ji. Parampara and divine nature. Which concept resolves the doubt of how Krishna could teach this knowledge to millions of years ago? तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है इसने ये बताया कि भगवान ने ये ज्ञान मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सूर्यदेव को दिया था? ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि भगवान ये बताएंगे? अर्जुन का ये डाउट कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि अर्जुन ये डाउट पूछता है ना कि आप तो मुझसे मेरी उम्र के हैं या मुझसे मेरे आसपास के हैं, तो ये कैसे मान लूं कि आपने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कृष्ण सूर्य को ये ज्ञान दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? तो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो भगवान इसमें ये बोल रहे हैं कि मतलब मेरे तो बहुत मतलब तुम्हारे बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो गए, लेकिन तुमको वो याद नहीं है. मेरे को याद है कि मेरे कौन कौन से जन्म है, तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं. तो इस कारण क्योंकि मतलब बहुत बहुत पहले कई जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं. आपको सही याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है इसमें? मतलब श्लोका प्रभु जी. श्लोका बता दीजिए, कॉन्सेप्ट बता दीजिए. कॉन्सेप्ट मतलब वो एक भगवान बताते हैं मेरे बारे में ये सत्य है, इसलिए मुझे सब कुछ मुझे ये याद रहा. तो वो क्या चीज थी? प्रभु जी, ये वाला श्लोका तो ये वाला मैं बोल रही, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन 4.5. ये भगवान इसमें बता रहे हैं कि मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कोई और आंसर करना चाहेगा? प्रभु जी मैं करूं? अर्चना माता जी का नाम मैंने सुना पहले. प्रभु जी, एक मिनट, पहले अर्चना माता जी, फिर उसके बाद जो नाम, अपना नाम लीजिए प्लीज, नाम लीजिए. ऐसा नाम प्रभु जी बुलाएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा. ओके, पहले अर्चना माता जी, फिर कृष्णांगी माता जी. पहले अर्चना माता जी, फिर कृष्णांगी माता जी. सो 4.6 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, इसलिए मेरे दिव्य शरीर का नाश नहीं होता है. तो अजन्मा इज द टर्म. अजन्मा इज द टर्म, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कृष्णांगी माता जी, कृष्णांगी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. वो डिवाइन है और अविनाशी है. डिवाइन है. क्यों? क्योंकि कृष्णा ट्रांसेंडेंटल नेचर एंड डिवाइन मेमोरी है ना. उनका जन्म कर्म जमे दिव्यम, तो उनका शरीर जो है वो नष्ट नहीं होता. हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहता. सॉरी प्रभु जी, कुछ आप कह रहे थे कमलकांत प्रभु जी? प्रभु जी अविनाशी कुछ और कह रही थी क्या माता जी? इसके पहले जो कह रही थी कि वो जन्म कर्म जमे दिव्यम. हाँ, तो उसमें जो कारण क्या था? उसमें कारण यह है कि शरीर हमारा नष्ट नहीं होता. ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय बॉडी. तो कृष्णा का शरीर नष्ट नहीं होता. जैसा उनका शरीर जो है मटेरियल थिंग से नहीं बना हुआ है, तो उनका शरीर किससे बना हुआ है? पूरा स्पिरिट है, पूरा ट्रांसेंडेंटल शरीर है. तो शरीर नष्ट ही नहीं होता, तो इसलिए उनकी सारी यादें उनके पास रहती है ना. हमारा शरीर नष्ट होता है, हमारा शरीर नष्ट होता है. सो कृष्णा की माता जी गेट्स अ पॉइंट ऑन दिस वन. We'll quickly move on. We don't have much time.
अविनाशी टर्म करके बोल सकते हैं। सॉरी माता जी, अविनाशी टर्म करके बोल सकते हैं, जैसे आप पूछ रहे थे अविनाशी आप बोल सकते हैं माता जी, लेकिन यहाँ पर जिस कारण से वो अविनाशी हैं उसका क्या करें? ओके 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 या ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकेंड हरे पहले। कृष्ण प्रभु जी। यस चितन कुमारी माता जी। प्रभु जी इसमें कॉन्सेप्ट ये पूछा था कि ये ज्ञान इतने वर्ष पहले कैसे दिया, तो इसमें 4.1 और 4.2 भी हो सकता था कि ये परंपरा, गुरु परंपरा की वजह से जो ज्ञान चला आ रहा है, तो पहले भगवान ने उनको विवस्वान को दिया था, फिर ये ऐसे करके अर्जुन का प्रश्न क्या था माता जी? अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन का प्रश्न था आप तो मेरे साथ पैदा हुए हैं, जी तो प्रभु ये जी। मैं कैसे मान लूं कि आपने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सूर्य भगवान को ये मैं कैसे मानूं? ओके प्रभु जी। अर्जुन कैसे मानेंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट भगवान बोलेंगे जिससे अर्जुन ये माने कि उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये ज्ञान भगवान सूर्य को दिया? तो उन्होंने बताया ये शरीर जो है मेरा, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए मुझे सारे जन्म याद हैं। तुम्हें याद नहीं रहता क्योंकि तुम्हारा मटेरियल बॉडी है, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मेरा ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, मेरा दिव्य स्पिरिट से बना हुआ शरीर है, तो इसलिए मुझे जन्म जन्मांतर सब याद रहते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। Okay, who wants to take the next question? We don't have much time. Anybody new? उल्टी बारी माता जी बोलिए। उल्टी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। Guru and knowledge and liberation 100. 100, 300. 100. Okay. What are the three attributes required to receive knowledge from the Guru? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। 3 गुण ऐसे कौन से हैं जो हमें भगवान से, गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनेबल करते हैं? 3-4 चीजें होती हैं जो हम गुरु के लिए करते हैं, गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना होता है। By rendering service, by Okay. submitting inquiries, Inquiries, okay. Third one. And by approaching spiritual master. By approaching spiritual masters, yes. But 3 things are there ना? 2 things आपने बता दी हैं, तो आपको पॉइंट्स तो दे दीजिए माता जी को, 100 पॉइंट्स दे दीजिए उल्टी माता जी को, लेकिन तीसरा पॉइंट भी, एक और पॉइंट है, तद प्रणित पाते ना सेवा करना। सेवा तो उन्होंने बोल दिया, सर्विस बोल दिया माता जी ने। हाँ, सेवा जिज्ञासा और हाँ, सबमिशन गुरु की शरणागत होना। 100% गुरु को शरणागत होना। मैंने बोला था गुरु का कुत्ता बन जाते हैं हम लोग, जब गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु के कुत्ते हो गए। तो गुरु की पूर्ण शरण लेना, गुरु से प्रश्न पूछना, गुरु की सेवा करना, ये 3 होते हैं पॉइंट्स। बट आई विल गिव ऑल पॉइंट्स टू। जल्दी उठ गया, कल ही उठे थे जल्दी रात में। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट? ओके, बहुत 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी बताइए कौन लेगा। प्लीज अपना कॉल आउट या नेम जो लेना चाहेगा। कृष्णांगी माता जी, यस गो अहेड। Guru knowledge and liberation. Guru knowledge and liberation 300. What metaphors describe material existence in Bhagavad Gita 4.36? कौन से जो तुलनात्मक चीजें भगवान ने बताई हैं जो कि मटेरियल एग्जिस्टेंस को बताती हैं? 2 चीजें बोली हैं इसमें, दो मेटाफर यूज किए गए हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस को। वो कौन सी चीजें हैं 4.36 के अनुसार? Power received from Krishna. Knowledge received from Krishna. माता जी, मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल प्रभु जी, I would like to try, प्रभु जी। एक सेकेंड लेट हाँ, तृप्ति माता जी, we will get the chance after कृष्णांगी माता जी। यस कृष्णांगी माता जी। मटेरियल एग्जिस्टेंस को बताने वाले आपके पास किताब है खुली हुई 4.36 सामने है आपके? जी, वो अपि चेदसि पापेभ्यः। उसमें 2 चीजें बताई हैं जो मटेरियल एग्जिस्टेंस का मेटाफर है।
वो क्या दो चीजें हैं? प्रभु जी पापियों में भी सर्वाधिक पापी। ओके ओके, आई विल गिव इट संगीता प्रभु जी। तृप्ति माता जी फर्स्ट एंड देन संगीता माता जी। तृप्ति माता जी। सो प्रभु जी यहाँ पे जो एग्जाम्पल में बताया है कि बहुत अच्छा स्विमर है तो भी ओशन स्विम नहीं कर सकता, और बोट का भी दिया है कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वो एक बोट की तरह है जो हमारे ओशन को एक हो गया, क्रॉस ओवर करते हैं। एक हो गया ओशन ऑफ निसाइंस, ओशन ऑफ निसाइंस हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? स्विमिंग प्रभु जी। स्विमिंग नहीं है। बोट है प्रभु जी। बोट नहीं है। ब्लेजिंग फॉरेस्ट। यस, ब्लेजिंग फॉरेस्ट। तो तृप्ति माता जी ने दोनों उत्तर दिए ना? ब्लेजिंग फॉरेस्ट सुनीता मैंने बोला प्रभु जी पहले। ओके प्रभु जी, मैंने भी बोला बट मैंने पढ़ के बोला था। ओके सॉरी सो सुनीता माता जी, आपका तो नाम नहीं बुलाया गया था, आपको तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। यस, सो तृप्ति माता जी गेट्स द पॉइंट्स। यस, 150। ओके, ये तो हो गया, ये क्यों आ गया? इसका उत्तर नहीं दिया मैंने इसलिए। ओके, ये अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कौन लेना चाहेगा? टेक वन क्वेश्चन प्रभु जी। सुनीता माता जी, यस गो अहेड। डिवाइन एक्शन एंड इनकार्नेशन 200। ओके, अकॉर्डिंग टू 4.11 हाउ डज द कृष्णा रेसिप्रोकेट विद द लिविंग बीइंग्स? कृष्णा जो है किस तरीके से जीव तत्व के साथ अपना संबंध बनाते हैं, किस तरह से उनको वापस देते हैं? वो 4.11 श्लोक संख्या 11 अध्याय 4 में क्या बोला है भगवान ने? वो जीव जिस तरीके से जैसे सरेंडर करते हैं, भगवान उसी तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। वेरी गुड, ये प्रश्न एकदम सही उत्तर है। सरेंडर एंड टू हिम रेसिप्रोकेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एकदम आप जितना सरेंडर करोगे उतना ही आपने 100% सरेंडर किया, भगवान 100% आपकी टेक केयर करेंगे। 200 पॉइंट्स टू सुनीता माता जी। तो सॉरी टू सुनीता माता जी, 200 पॉइंट्स प्लीज। 200 points for Sunita Mataji. Have you written it? Okay. 2 questions left. We'll quickly close it. Anybody who wants to pick up the questions, please shout out your name. प्रियंका। प्रियंका माताजी बोलिए। प्रभु जी कैन आई ट्राई? प्रियंका माताजी ने बोला है। प्रियंका माताजी के बाद आपको नेहा माताजी। हाँ, यज्ञ एंड नॉलेज 500। यज्ञ एंड नॉलेज 500 प्रियंका माताजी। Krishna explains many kinds of yajna in 4.25 to 4.32. Why does he then declare Yan Yajna to be superior in 4.33? तो कृष्णा ने बहुत सारे यज्ञ बताए हैं 4.25 से लेकर के 4.32 में, लेकिन 4.33 में बोलते हैं ज्ञान यज्ञ सबसे सुपीरियर है। ऐसा क्यों बोला भगवान ने? क्या कारण है कि ज्ञान यज्ञ सुपीरियर है? क्योंकि प्रभु जी ज्ञान यज्ञ के द्वारा हमारे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जब संशय नष्ट हो गए तो हमारे मन में डाउट नहीं रहते, तो हम पूर्ण शरणागति हो जाते हैं। हमारे में क्वेश्चंस का आंसर जब हमें सब मिल जाते हैं तो हम और अच्छी से सरेंडर कर सकते हैं पूरे विश्वास के साथ में। ओके, पार्ट ऑफ इट इज करेक्ट। 4.33 खोल के देखिए गौर माता जी। मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए बट ऐड करना है बस माता जी को, क्योंकि दिव्य ज्ञान हो जाता है प्रभु जी। ज्ञान यज्ञ के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ओके, तृप्ति माता जी, यू वांट टू ऐड? बोलिए। हाँ, कर्म कांड जो होता है ना प्रभु जी, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज का, वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ज्ञान का है, क्योंकि हम प्योर नॉलेज ट्रूथ की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ज्ञान कांड इज बेटर देन कर्म कांड। ओके, so we'll give the points to sorry, who was answering? प्रभु जी मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, माता जी ने आंसर को सपोर्ट किया। माता जी किस माता जी ने आंसर किया था पहले? नाम में से हो गया मेरे से। प्रियंका माता जी, इज इट? हाँ, मोस्टली माता जी। प्रियंका माता जी, because all forms of yajnas purify the performer, but only knowledge completes the purification by revealing the truth. Therefore all karma ultimately culminates in jnana. तो सारे कर्म जो हैं वो ज्ञान में आते हैं अल्टीमेटली, इसलिए हम लोग ज्ञान यज्ञ को सबसे सुप्रीम
मानते हैं। एक ही प्रश्न बचा है, कौन लेना चाहेगा? नाम करिए अपना। नेहा माता जी। जी प्रभु जी। 500 नेहा माता जी। जी प्रभु जी। What three qualities must be given up to attain Krishna's nature? वो 3 गुण कौन से हैं जिसको हमको छोड़ना होगा कृष्णा के नेचर को प्राप्त करने के लिए, कृष्णा के पास जाने के लिए? फॉल्स ईगो प्रभु जी। ओके, फॉल्स ईगो एक है। दूसरा? प्रियंका। अविद्या। अविद्या, ओके। अविद्या इनडायरेक्ट है बट ठीक है। ओके। और नहीं आ रहा। Anybody wants to add? Help नेहा माता जी, she has answered most of it. थोड़ा सा कृष्णांगी माता जी ऐड कीजिए, बोलिए। डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी। Duplicity गिव अप करनी पड़ेगी, यस ठीक है। So let's see what the answer is. Attachment, fear and anger. वीत राग भय क्रोधा, है ना? 4.10 में आता है, ठीक है। तो भय आपने बता दिया था और अटैचमेंट आपने बता दिया था, एंगर वाज द लास्ट वन, ठीक है। तो विल गिव नेहा माता जी 100, बट पूरा आंसर नहीं आया था, बट ठीक है। नेहा मित्तल माता जी, यस ठीक है। सो विद दैट आज का क्विज शायद ज़्यादा आप लोग को आनंद आया, लेकिन बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल से हैंडफुल 10-12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी लोग देयर वर मोर देन 50-60 पीपल इन द कॉल, लेकिन केवल 10-12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विच इज अ लिटिल डिस्करेजिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ क्लास में ध्यान से पढ़िए और सुनिए और उसको फिर रिस्पॉन्ड कीजिए ठीक से। क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन भी पूछिए और रिस्पॉन्ड कीजिए, तो यह आनंद तब आएगा भगवद गीता का सुनने का, पढ़ने का, जानने का। आप लोग बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं सुबह में, लेकिन थोड़ा समय तो निकालिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपके और हमारे दोनों के लिए। तो इसलिए मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो वर्ड, पैसिव लिसनर मत बने रहिए, प्लीज पार्टिसिपेट करिए। होप यू एंजॉयड इट। आपने कुछ सीखा भी होगा, एंजॉय किया होगा थोड़ा उसको। तो ऐसा करते हैं कि अभी के क्लास बंद करते हैं, कल हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं। और हाँ जी, कमलकांत प्रभु जी, आपने कुछ आपको कोई प्रश्न है? नो प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। अच्छा लगा, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने आज थोड़ा सोचा था कि पिछली बार बता रहे थे कि बहुत कठिन हो गया था, तो इस बार मैंने थोड़ा सा पेपर को आसान किया। और 1 मिनट दीजिए, हम लोग स्कोर्स दे रहे हैं, चैट में स्कोर्स आ गए हैं। देखते हैं किसने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड कौन। सो प्रियंका माता जी 1000 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं और सुनीता माता जी 900 पॉइंट्स के पास उसके साथ जस्ट पीछे हैं उनके। सुनीता माता जी इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर है क्विज में। वैसे आई एम अ वेरी पुअर स्टूडेंट प्रभु जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो सिस्टम रहा ना, इसमें देखा जाए तो 4th चैप्टर का एक तरीके से पूरा रिवीजन हो गया फिर से जी, दैट वाज द आइडिया। और थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आशा है आप लोग कल भी आएंगे और चैप्टर 5 हमेशा शुरू करेंगे। तो इस आशा के साथ हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।